हेलो एवरीवन, आज हम सॉलिड स्टेट के क्वेश्चन करेंगे जो हमारे एचटेट के प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं। देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है शुगर इज़ एन एग्जांपल ऑफ। शुगर का पूछा हुआ है कि वो किस टाइप के सॉलिड का एग्जांपल है। आपके पास चार ऑप्शन है: कोवलेंट, मॉलिक्यूल, आयनिक एंड अमरफस। पहली बात तो जो शुगर होता है, शुगर एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। शुगर क्रिस्टल्स होते हैं ना ऐसे, तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो पहला ऑप्शन तो यहीं से कैंसिल आउट हो गया कि अमरफस नहीं है। अब जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है ये चार टाइप से होता है। एक होते हैं हमारे पास कोवलेंट, एक होते हैं आयोनिक, एक होता है मॉलिक्यूलर और एक होता है मेटालिक। तो जो शुगर है वो हमारा एक मॉलिक्यूलर सॉलिड है। तो शुगर हमारा क्या आ गया? मॉलिक्यूलर सॉलिड। क्रिस्टलाइन के चार टाइप्स आपने याद रखने हैं: कोवलेंट जिनमें कोवलेंट बॉन्ड होगा, आयनिक जिनमें आयनिक बॉन्ड होगा, ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, वंडरवाल फोर्सेस से जुड़े हुए, और लास्ट मेटालिक जिसमें मेटल प्रेजेंट्स होंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यू टू फ्रैंकल डिफेक्ट द डेंसिटी ऑफ आयनिक सॉलिड। फ्रैंकल डिफेक्ट का पूछा है, इसकी वजह से जो डेंसिटी है आयनिक सॉलिड की, इस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। फ्रैंकल डिफेक्ट में होता है जो हमारे कैटायन होते हैं वो अपनी साइट को छोड़कर, जो लैटिस साइट होती है उसे छोड़कर वो इंटरस्टिशियल जो साइट होती है, वैकेंट जो स्पेस होता है, उसे ऑक्यूपाई कर लेते हैं। इससे क्या होता है, वो लीव नहीं करते क्रिस्टल को, वहीं पर प्रेजेंट होते हैं। तो डेंसिटी में कोई भी चेंज नहीं आता, डेंसिटी रिमेन्स सेम। ओके, ये हमने पीछे जब कल की क्लास में जो यूपी पीजीटी के क्वेश्चन डिस्कस किए थे उनमें भी ये क्वेश्चन था। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट इस पैकिंग एफिशिएंसी पूछी हुई है आपको एफसीसी की, यानी कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक की आपको पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है। इसके लिए आपको तीनों की वैल्यू याद होनी रखनी। सिंपल जो क्यूबिक होता है उसकी हमारी वैल्यू होती है 52.4%। जो बीसीसी होता है यानी कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, और एक होता है एफसीसी यानी कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक। जो बॉडी सेंटर्ड होता है इसकी वैल्यू होती है 68.04, और जो एफसीसी होता है इसकी सबसे ज़्यादा होती है 74%। तो हमें एफसीसी का पूछा हुआ है 74%। कुछ ऐसा डाटा है जो आपको ऐसा याद रखना है, क्योंकि वहाँ पे इसका डेरिवेशन नहीं आएगा, आपको जो सिंपल टिक करना होगा। तो ये तीनों वैल्यू पैकिंग एफिशिएंसी में आपको याद रखनी है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट इज द एटम ऑफ एलिमेंट पी फॉर्म एट CP लैटिस एंड दोस ऑफ एलिमेंट ए ऑक्यूपाई 2/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट ए एंड बी। ये एचटेट 2017 का जो क्वेश्चन पेपर था उसमें आया था क्वेश्चन। इस टाइप का सिमिलर क्वेश्चन हमने यूपी पीजीटी में भी किया, वहाँ पर भी सेम क्वेश्चन आया था। जस्ट फर्क क्या था, वहाँ HCP या CCP अरेंजमेंट लिखा होगा या FCC अरेंजमेंट लिखा होगा। तीनों में से कोई भी होगा, आपको सेम वे से ही सॉल्व करना है। वहाँ पे तो हमने ये मान लिया था कि ये HCC, CCP और FCC ये एक ही तरह के क्रिस्टल्स होते हैं हमारे पास सारे। तो हमने वहाँ FCC के नंबर ऑफ एटम्स निकाले थे, उससे सोल्व किया था। सपोज करो आपको याद नहीं है, आपने कैसे सोल्व करना है, नंबर ऑफ एटम्स नहीं पता कि FCC में कितने होते हैं, बॉडी सेंटर में कितने होते हैं, सिंपल में कितने होते हैं, तो आप इसे सिंपल एन अज्यूम करके कर सकते हैं, जैसे अभी हम यहाँ करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बी की। एटम ऑफ एलिमेंट पी फॉर्म HCCP लैटिस। तो बी की बात कर रहा है, उसने क्या ऑक्यूपाई किया? लेट हम उसे एन अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, एक तरह की ऑक्टाहेड्रल साइट्स को इन्होंने ऑक्यूपाई किया, वो क्या होगी एन। अब आते हैं ए पे। ए ऑक्यूपाई 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। अब पहले तो हमें टेट्राहेड्रल वॉइड्स बतानी चाहिए। अगर ये हमारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या हो जाएंगे हमारे? तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो होते हैं वो हमारे इसका डबल होते हैं, तो 2n, या आप कह सकते हो ट्वाइस ऑफ HCP लैटिस या ट्वाइस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो हमने इसका ट्वाइस कर लिया, ये कितना आ गया? 2n आ गया। बट जो ए है उसने इसका सिर्फ 2/3 ऑक्यूपाई किया, तो ए ने ऑक्यूपाई 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, यानी इसका 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने हैं? 2n। तो ये कितना हो गया हमारा? 4/3, ठीक है। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई? हमारी वैल्यू आ गई ए की और बी की। अब हमें इन दोनों का रेशियो बताना है कि कितने कितने रेशियो में प्रेजेंट है, तो हम करते हैं A:B। अब A:B की वैल्यू को हम फाइंड आउट करते हैं। तो A की वैल्यू अभी आपने निकाली, इसने 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई किया, यानी 4/3 ऑफ n, और B ने सिर्फ HCCP लैटिस को ऑक्यूपाई किया, तो n आ गया। कैंसिल आउट करेंगे, n कैंसिल आउट होगा,
4/3 इधर आएगा तो ये इधर जाकर 4:3 हो जाएगा। तो आपके पास आ गया A:B 4:3, यानी कि A4 और B3 ये आपका आंसर आएगा। अब जो भी ऑप्शन इससे मैच कर रहा है A4 B3, ये रहा A4 B3, तो ये आ गया हमारा इसका करेक्ट आंसर। सेम क्वेश्चन यूपी पीजीटी में भी था, उसे हमने दूसरे वे से सॉल्व किया था। वहाँ FCC लैटिस के नंबर लेकर कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होते हैं उसमें, अगर आपको वो नहीं पता तो आप इसे एन अज्यूम करके भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट सेल पैरामीटर ऑफ हेक्सागोनल क्यूबिक लैटिस। 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, ठीक है। वो 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम बनते हैं डिपेंड अपॉन ABC की लेंथ कितनी है और अल्फा बीटा गामा यानी कि जो बीच का एंगल है वो कितना है, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास 7 क्रिस्टल सिस्टम आते हैं। इन 7 क्रिस्टल सिस्टम का डाटा आपको याद रखना है क्योंकि ये कई बार एग्जाम्स में आता है। यूपी पीजीटी में भी ऐसा ही क्वेश्चन था और ये एचटेट के पेपर में भी आया हुआ है। तो हेक्सागोनल होता है, हेक्सागोनल यानी कि 120 डिग्री का एंगल, सीधा याद रखेंगे तो एक ही ऑप्शन है जिसमें क्या है 120 डिग्री का एंगल। हेक्सा वाले में 120 का एंगल आ जाएगा, क्यूबिक में सारे बराबर हो जाएंगे, ठीक है। ट्राइक्लिनिक में कुछ भी बराबर नहीं होगा। इस तरह से आपने सबको याद रखना है, सारे के सारे 7 क्रिस्टल सिस्टम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें दिया हुआ है लैटिस CSBR क्रिस्टलाइन इन BCC लैटिस। आपको बताया कि BCC लैटिस है। द यूनिट सेल लेंथ इज, आपको यूनिट सेल की लेंथ यानी A की वैल्यू गिवन है, ये नहीं गिवन। द एटॉमिक मास, इन दोनों का एटॉमिक मास CS का, सीजियम का और ब्रोमाइड का दोनों का मास गिवन है और एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू गिवन है। आपको डेंसिटी यानी कि रो निकालनी है इस क्रिस्टल के लिए। अब जो जो डाटा हमें गिवन है उसे लिख लेते हैं। सबसे पहले तो फॉर्मूला देखो क्या है, फिर उसी के अकॉर्डिंग आप उसका डाटा लिख सकते हो। सबसे पहले हमें निकालनी है डेंसिटी, डेंसिटी यानी कि रो। अब रो निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास, जो आप याद रखेंगे Z/m/A³ इंटू एवोगैड्रो नंबर। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है, यानी मुझे ये 4 चीज़ें चाहिए। इनमें से N0 यानी एवोगैड्रो नंबर मुझे गिवन है, ये है मॉलिक्यूलर मास, दोनों का मास मुझे गिवन है, ठीक है। ये मास मेरे पास आ गया। A हमारा क्या है, यूनिट सेल की लेंथ, ये रही हमारी यूनिट सेल की लेंथ जो हमें गिवन है। बचा Z के लिए हमें क्या गिवन है, BCC लैटिस। BCC लैटिस के लिए Z कितना होता है हमारे पास, Z यानी कि इसके नंबर ऑफ जो हमारे पास एटम्स आते हैं ना पर यूनिट सेल, हम उसकी बात करें तो ये हमने निकाले थे। कॉर्नर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 इंटू 8 कर देंगे और +1 हो जाएगा हमारा बॉडी सेंटर का। BCC है ना बॉडी सेंटर, तो ये कितने होते हैं 2। निकालेंगे कैसे, 1/8 ऑफ 8 कॉर्नर्स के लिए +1 इज़ फॉर बॉडी सेंटर, तो ये आ गया हमारे पास 2। तो Z की वैल्यू 2 है। M हमारा क्या है, मास। टोटल कर लेते हैं मास को, ये है 133 + 80, दोनों का मास। कोई नंबर नहीं है, सिंपल 1:1 की रेशियो में, तो दोनों का मास ले लिया हमने। सम कर देते हैं 213, ठीक है। तो इसका मास आ गया 213। A हमारे को कितना गिवन है, A की वैल्यू हमें गिवन है, ये रही 436.6 पाइक्नोमीटर। पाइक्नो यानी कि 10⁻⁻12 मीटर। हमें ये चाहिए सेंटीमीटर में, तो आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। 436.6 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया, डन। और एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू मुझे गिवन है 6.023 इंटू 10⁻23। नहीं भी गिवन होगी तो ये तो वैल्यू आपको याद ही होती है, ठीक है। अब डाटा को इसमें पुट कर देते हैं फॉर्मूले में। तो रो निकालना है, Z की वैल्यू मेरी है 2 इंटू 213 अपॉन A की वैल्यू रख देंगे 436.6 इंटू 10⁻10 का क्यूब इंटू एवोगैड्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻23। अब इसे सॉल्व करते हैं। पहले तो 10 वाली वैल्यू मैं अलग ही ले रही हूँ। ये है हमारे पास, एक है 10⁻30 हो जाएगा, -10 की पावर 3 है तो -30, और एक 10⁻23 है। जब सॉल्व करेंगे तो -7 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब बचा ये वाला डाटा। अब हम इस डाटा को सॉल्व कर लेते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। 2 इंटू 213 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 213 डिवाइडेड बाई है 436.6। आपने इसे 3 बार डिवाइड करना है इससे, और लास्ट एवोगैड्रो नंबर। तो ये हमारे पास इसे सॉल्व करके आया 8.216 इंटू 10⁻⁻7।
ये तो इससे सोल्व करके आया। इधर वाले डाटा को सोल्व करेंगे, क्या आएगा, नीचे आएगा 10⁻⁻7। आप सोल्व करके देख सकते हैं। -7 कट गया तो हमारे पास आएगा 8.21 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब जो 4 ऑप्शंस हैं इनमें से सिर्फ एक यही डाटा है जो इसके नियर बाय है, 8.25, ये आया 8.21, तो ये आ गया हमारे इसका करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ हमें मैच करना है। ये अभी का जो लेटेस्ट पेपर था स्टेट का 2021, ये उसका क्वेश्चन था। आपके पास एक साइड पर लेटिस दिए हुए हैं और एक साइड पे डी और ए का रिलेशन दिया हुआ है, आपने इन दोनों को मैच करना है। जो सिंपल हमारा होता है सिंपल क्यूब, उसके लिए डी की वैल्यू हमेशा ए के बराबर होती है। सेकंड आते हैं हमारे बॉडी सेंटर पे, ठीक है। बॉडी सेंटर के लिए जो डी की वैल्यू होती है वो √3/2a होती है। आपकी बुक्स में कई बार होता है यहाँ आर की वैल्यू गिवन होती है, आर से भी इसे रिलेट किया जाता है। आर के केस में ये d/2 बन जाएगा, ठीक है। और अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है, अगर आपको आर निकालने के लिए कहा जाए। पर यहाँ पे डी और ए का रिलेशन है तो मैं सारे फॉर्मूले डी ए में बता रही हूँ। अगर आर के फॉर्म में बताया जाता है तो आर = d/2, हर किसी के लिए सेम होता है। तो आप d/2 करके यहाँ पे इस वैल्यूज़ को ए में भी निकाल सकते हो। तो आपके अगर आर और ए का रिलेशनशिप आती है तो आप वो भी निकाल सकते हैं। और FCC के लिए ये वैल्यू होती है डी की हमारे पास a/√2। अब अपना इससे मैच करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं BCC की। BCC में तो याद रखना ही क्या है कि √3 तो आएगा ही आएगा। तो BCC का √3 तो सिर्फ इसमें है, बी में, तो फर्स्ट का तो बी होगा। अब फर्स्ट का बी इन दोनों ऑप्शंस में हमारे पास या तो सी होगा या आंसर क्या होगा, डी होगा। बच्चे ये दोनों। अब FCC और सिंपल की बात करते हैं। FCC के लिए हमारे फॉर्मूले में √2 आता है, बट नीचे डिनोमिनेटर में, और यहाँ पर ऊपर है। अब यहाँ से अगर मैं √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड कर दूँ तो 2 √2 पर आ जाएगा, √2a/2, नीचे दोनों मल्टीप्लाई करके 2 बन जाएंगे। तो जो FCC है उसकी वैल्यू क्या बन गई, यही बन जाएगी। ये और कह लो या ये कह लो, दोनों क्या है, सेम है। इसे √2 से कैंसिल आउट करोगे सेम चीज़ आ जाएगी। तो यानी कि सेकंड का आंसर क्या हो गया, ए। सेकंड का ए यानी कि ए। तो हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट। बट यहाँ पर एक मिस्टेक है, सिंपल क्यूब की वैल्यू d = a/2 है दी हुई है, जबकि d = a होनी चाहिए। बट इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ी बिकॉज बाकी दोनों से हमने वैल्यू को निकाल लिया, ठीक है। तो इसके लिए आपको ये डाटा याद रखोगा तभी आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। वहाँ पे कोई डेरिवेशन नहीं करना, जस्ट आपको डाटा याद रखना है और इससे डायरेक्टली मैच कर देना। तो ये थे एचटेट के प्रीवियस एग्जाम्स में जो हमारे पास क्वेश्चन आए हैं सॉलिड स्टेट के, वो हमने सॉल्व किए। इससे पिछली क्लास में हमने यूपी पीजीटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, बट उसमें 2 क्वेश्चन रह गए थे। अब हम उसे भी देख रहे हैं। ये यूपी पीजीटी के 2011 के क्वेश्चन पेपर में आया था क्वेश्चन। इन जिंक सल्फाइड जो हमारा लेटिस है, इसमें जिंक का आपको कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। तो इस वाले जो क्रिस्टल होता है इसके अंदर जिंक सल्फाइड का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो होता है 4। तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आपको मैच करना है 1 लिस्ट को सेकेंड लिस्ट के साथ। एक साइड आपको रेडियस रेशो दी हुई है, एक साइड को इनकी अरेंजमेंट्स दे रखी है। मैच करना है तो इसके लिए आपको डाटा याद होगा तभी आप इसे मैच कर सकते हो। हम कोऑर्डिनेशन नंबर 3, 4, 6, 8 इन सब की याद करते हैं वैल्यूज़। जो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 की बात करते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 हमारा होता है ट्राइगोनल प्लेनर, सबसे छोटा। फिर आता है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 यानी कि टेट्राहेड्रल। फिर आता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 यानी कि ऑक्टाहेड्रल। और नेक्स्ट 8 यानी कि क्यूबिक। जो ट्राइगोनल प्लेनर होते हैं इसकी जो रेडियस रेशियो होती है सबसे कम जाएगी हमारी 0.155 से लेके ये वैल्यू आ जाती है 0.225। ये होती है हमारे पास 225 से 0.414, ये होती है 414 से 0.732 और ये 0.732 से 1 तक। ये आती है इनकी वैल्यूज़, ठीक है। ये वैल्यू आपको याद रखनी है। क्यूबिक की सबसे ज़्यादा होगी 0.732 से 1 तक। जस्ट यहाँ पर मैच करना है। देखो फर्स्ट क्यूबिक है, क्यूबिक की वैल्यू ये रही 4th, तो फर्स्ट का आंसर तो हमारा आ जाएगा 4, सॉरी इसका डी आ जाएगा। डी का क्या आएगा, 1 आएगा, डी का 1।
डी का 1 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो हमारा ऑप्शन ए क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब चेक कर सकते हैं, अगर आपको एक की भी याद है, क्यूबिक की भी याद है, तब भी आपका क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो रहा है। नहीं तो आप ये सारी डाटा याद रख सकते हैं। सॉलिड स्टेट में जो मेन इंपॉर्टेंट आते हैं पैकिंग जो आपको फ्रैक्शन है वो याद रखना है, कि इनकी वैल्यू कितनी होती है। ये अरेंजमेंट में रेडियस रेशियो कितनी है वो याद रखना है। डी और ए का रिलेशनशिप है, आपको वो याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा ब्रैग्स इक्वेशन 2d sin थीटा एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d sin थीटा, वो आपको याद रखना है। और मिलर इंडिसेस कैसे निकाल सकते हैं वो वैल्यू आपको याद रखनी है, इसमें इंपॉर्टेंट है। NaCl क्रिस्टल्स के लिए, KCl क्रिस्टल के लिए, सीजियम ब्रोमाइड या सीजियम क्लोराइड की क्रिस्टल के लिए, जिंक सल्फाइड का क्रिस्टल जो होता है, इन सब के जो बेसिक वैल्यू की कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है, पर यूनिट साइज कैसे हैं और कैसी अरेंजमेंट है, ये सारा डाटा आपको क्या करना है, याद करना है। और मोर इम्पॉर्टेंट, जो आपके 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम बनते हैं और 14 ब्रेवियस लैटिस बनते हैं, वो डाटा आपको याद रखना है। अगर आप इतना कवर करते हैं तो आप सॉलिड स्टेट के सारे क्वेश्चन आराम से इसलिए कर सकते हैं, ठीक। अब अपनी नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर लेकर उसके यूपीपीजीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और देन एचटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू एवरीवन।